हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी पौधों और जानवरों का संरक्षण। पिछली क्लास में हमने अलग अलग जानवर, प्लांट्स और माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उसी प्रकार डेजर्ट में रहते हैं। अब हम इससे रिलेटेड आगे इस लेसन में बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और इनको कंजर्व करने के स्टेप्स, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिस्ट्रॉइंग द बायोडाइवर्सिटी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? द वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अमंग विद माइक्रोऑर्गेनिज्म लिविंग इन पार्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। यानी कि एक बहुत ज़्यादा विस्तृत पौधे, जानवर और उनके साथ माइक्रोऑर्गेनिज्म किसी विशेष क्षेत्र में रहते हों, उसको उसकी बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। इनके दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कोई विशेष प्रजाति किसी एरिया में रह रही हो, वह बायोडाइवर्सिटी होती है। बायोडाइवर्सिटी डेजर्ट में, ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट में भी अलग अलग स्थानों पर एक अलग अलग होती हैं। फॉरेस्ट के अंदर 10 मिलियन स्पेसीज यानी प्रजातियां रहती है माइक्रोऑर्गेनिज्म की, पौधों की और जानवरों की पृथ्वी पर, लेकिन उनमें से हम कुल 1 या 2 मिलियन ही प्रजातियों के बारे में जानते हैं। बायोस्फीयर क्या होता है? द अर्थ विच ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट या सपोर्ट लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। यानी कि पृथ्वी पर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है, वह उसको बायोस्फीयर कहते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक है स्पेसीज यानी प्रजाति क्या होता है। स्पेसीज रेफर टू ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी एक समूह जीवों का, जिसमें पौधे, जानवर हो सकते हैं, उन सब के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कॉमन है और अपने जैसी अपने संतान उत्पन्न कर रही हैं, उनको स्पेसीज बोलते हैं। यानी एक विशेष प्रकार का ग्रुप पौधों का या जानवरों का जिनके कैरेक्टरिस्टिक एक समान होते हैं, वो वहाँ की प्रजाति होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ह्यूमन बींग्स ले लेते हैं। ये एक एनिमल स्पेसीज है या इसको होमोस्पोनिन्स बोलते हैं ह्यूमन बींग्स को। नेक्स्ट है इकोसिस्टम, परितंत्र। परितंत्र होता क्या है? इकोसिस्टम मेड ऑफ ऑल प्लांट्स, animals and microorganism in an area along with the non-living components such as climate, soil, water, etc. यानी कि इकोसिस्टम पौधे, जानवरों, माइक्रोऑर्गेनिज्म, इनके साथ साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि मिट्टी, पानी, जलवायु, इन सब से मिलकर एक परितंत्र का निर्माण होता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह बायोटिक कम्युनिटी जैसे प्लांट और एनिमल और एबायोटिक कम्युनिटी सॉइल, वाटर, क्लाइमेट, इन सब का मिला जुला रूप है। एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन, पॉन्ड एंड ए रिवर। हैबिटेट, आवास क्या होता है? हैबिटेट यानी प्राकृतिक आवास। वह प्राकृतिक इन्वायरमेंट ऑफ ए प्लांट और एनिमल स्पेसीज वेयर इट लिव्स एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। यानी वह प्राकृतिक वातावरण जहाँ पर पौधे और जानवर अपने जैसी ही प्रजातियों को का प्रजनन करते हैं और वहाँ पर रहते हैं, वो उनका हैबिटेट कहलाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में माइक्रोऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स उसमें स्मॉल जैसे एलिफेंट और लार्ज जैसे एलिफेंट और स्मॉल रैबिट, यानी सब कुछ इंक्लूड होते हैं। सारे के सारे जानवर, बड़े से लेकर छोटा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी होता है वही हमारे इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है, क्योंकि हम एक दूसरे कहीं ना कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में दोनों तरह से हम बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है। हमारे चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है वो बायोडाइवर्सिटी के कारण ही मेंटेन है। हम बहुत सारी चीज़ों में जो हमें भोजन के लिए चाहिए, जैसे अनाज, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, वो सारे हमें पेड़ पौधे से मिलते हैं। क्लॉथ आइटम जो हम कपड़े पहनते हैं, कॉटन के, जूट के, और इसके अलावा वुड, मेडिसिन, ऑयल, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर यानी कि सरसों, मूंगफली और सनफ्लावर, सूरजमुखी, ये सारे ये तेल हमें पौधों से मिलते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो हम भोजन खाते हैं, जैसे मीट, एग, लेदर, जो चमड़ा,
जो हमें जानवरों की स्किन से मिलता है, और दूध वो हमें जानवरों से मिलता है, यानी कि हम एक दूसरे के ऊपर पूर्णतः निर्भर है। इसलिए बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। काज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सबसे मेन जो कारण है वो है डिफॉरेस्टेशन। बायोडाइवर्सिटी खत्म होने का सबसे मेन कारण डिफॉरेस्ट यानी कि पेड़ पौधों की कटाई। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन फॉरेस्ट्री ओवर ए वाइड एरिया इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर से पेड़ पौधों की कटाई ही डिफॉरेस्टेशन कहलाती है। डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या क्या है? अगर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो उनको रहने के लिए घर, फैक्ट्रियाँ, रोड, डैम ये सब बनाने के लिए ह्यूमन पॉपुलेशन के कारण जो फॉरेस्ट है उनकी कटाई हो रही है। दूसरा, ईंधन के लिए और फर्नीचर की जो लकड़ी का यूज होता है वो भी इन वनों को काट के ही प्रयोग में लिया जाता है। एग्रीकल्चर के लिए और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, कोई फसल उगाने के लिए बढ़ती पॉपुलेशन के कारण इनकी मांग बढ़ती जा रही है, इसलिए धीरे धीरे वनों को काटा जा रहा है और फसलों को उगाया जा रहा है वहाँ पर। कोयल और पेट्रोलियम प्राप्त करने के लिए जो खादान खोदी जा रही हैं खाने, वो सारी की सारी पेड़ पौधों को काट के ही उसके नीचे से प्राप्त किया जा रहा है। इन सभी से हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे अगर यही चलता रहा तो बहुत एक टाइम ऐसा आएगा कि काफ़ी सारा लॉस हो जाएगा और ये जो फॉरेस्ट है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ मुख्य कारण है, जैसे फॉरेस्ट फायर, कई बार जंगलों में ज़्यादा गर्मी के कारण आग लग जाती है। सर्व ड्रोट्स, अटैक ऑफ इंसेक्ट एंड पेट्स, कई बार कीटों का जो अटैक हो जाता है, कीटनाशक जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं वो पेड़ पौधों को लग जाते हैं, इसलिए पूरी की पूरी जैसे फसल खराब हो जाती है इस तरह वन पेड़ है ये भी खराब हो जाते हैं। बाढ़ के कारण भी हो जाता है ये, या फिर सूखा होने के कारण टाइम पर बारिश नहीं हो तो उस वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। ओवर ग्रेजिंग बाई कैटल, यानी जानवरों का ज़्यादा मात्रा में चरा देना। जो जानवर होते हैं उनको अगर हम किसी खुले क्षेत्र में छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वो वहाँ के सारे की सारी जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको ख़त्म कर देंगे। जितना ग्रास लैंड है वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन की? इसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? सबसे मेन कारण है सोइल इरोजन, यानी मिट्टी का अपरदन, भूमि का कटाव। अगर पेड़ पौधे कट जाएंगे इसकी वजह से जो मिट्टी की ऊपर वाली लेयर है वो बारिश के साथ बह जाएगी, और जो सबसे ऊपर जो लेयर होती है मिट्टी की वो काफ़ी उपजाऊ होती है, इस कारण फसल अच्छी तरह नहीं हो पाएगी और मिट्टी के बहने से जो सोइल इरोजन है, मृदा अपरदन, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसकी वजह से अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो नहीं बन पाएगा। वो नहीं बनेगा तो एक दूसरे से हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाएगी। इसके कारण हमारी जो पृथ्वी है इसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा। ज़्यादा बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर इन आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना, इसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है और गर्मी बढ़ जाएगी, और ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर है वो पिघलने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी वजह से जो पानी की होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, और कम होने से बाढ़ आ सके। यानी पेड़ पौधे अगर किसी क्षेत्र में है, अगर वहाँ पर कोई नदी या नहर का पानी आ जाता है टूटने के कारण या बारिश के कारण, तो पेड़ पौधे होने की वजह से इनको पानी को होल्ड करने की, पकड़े रखने की या उसको धीरे धीरे बहने की कैपेसिटी होती है। लेकिन अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो पानी सीधा जाएगा और वहाँ पर बाढ़ का कारण बन सकता है। और फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी प्राकृतिक जानवर रहते हैं, वो उनका प्राकृतिक आवास, अगर पेड़ पौधे कट जाएंगे, वन समाप्त हो जाएगा, तो बहुत सारी ऐसी प्रजाति हैं जो विलुप्त हो जाएंगी और जिनको दोबारा पाना इम्पॉसिबल है। जैसे कि जो जेंट पांडा है वह अब खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि यह अपना जीवन बैम्बो शूट्स, ये जो बांस होते हैं उनके ऊपर व्यतीत करता है, और कुछ सालों से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो फॉरेस्ट के अंदर बैम्बो है वो ख़त्म कर दी गई या काट दी गई। इसके कारण जो जेंट पांडा है वह अब विलुप्त होता जा रहा है।